दरवाजे के सामने कब्र और गांव के सामने सवाल। छपरा सारण। किसी गांव की पहचान उसके खेतों, गलियों और लोगों की आपसी रिश्तों से होती है, लेकिन जब एक ज़मीन का टुकड़ा दो समुदायों के बीच अविश्वास की रेखा बन जाए तब मामला सिर्फ ज़मीन का नहीं रह जाता, बल्कि सामाजिक सौहार्द की परीक्षा बन जाता है। सारण जिले के बनियापुर प्रखंड की सतुआ पंचायत में इन दिनों ऐसा ही एक विवाद चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ एक निजी भूखंड पर 100 दफनाए जाने के बाद स्थानीय स्तर पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। एक पक्ष का कहना है कि जिस स्थान पर दफन किया गया वह उनके आवासीय परिसर और घर के मुख्य प्रवेश द्वार के बेहद निकट है, जिससे उन्हें आपत्ति है। वही दूसरा पक्ष उस भूमि को अपने उपयोग और अधिकार क्षेत्र का हिस्सा बता रहा है। मामले की संवेदनशीलता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि यह विवाद दो अलग अलग समुदायों से जुड़े परिवारों के बीच है। ऐसे मामले में तथ्य से अधिक अफवाहें नुकसान पहुंचाती है, कई बार वास्तविक समस्या से बड़ा संकट पैदा कर देती है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन सक्रिय हुआ। छपरा से एसडीएम सहित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने दोनों पक्षों, ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों से बातचीत कर पूरे मामले की जानकारी ली। प्रशासन का कहना है कि जमीन की प्रकृति, उसके पूर्व उपयोग, सीमांकन और संबंधित अभिलेखों की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। यहाँ एक बात स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत है, किसी भी भूमि का उपयोग, चाहे वह आवासीय हो, धार्मिक हो या सार्वजनिक, कानून और राजस्व अभिलेखों के अनुसार तय होता है। कौन सी जमीन कब्रिस्तान है, कौन सी आवासीय है और उसकी वास्तविक सीमांकन क्या है, इसका अंतिम निर्धारण प्रशासनिक जांच और राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर ही होगा। इसलिए इस मामले में किसी भी पक्ष के दावे को अंतिम सत्य मान लेना जल्दबाजी होगी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू जमीन नहीं बल्कि सामाजिक विश्वास है। गांव में वर्षों के साथ रहने वाले लोग जब आमने सामने खड़े हो जाते हैं तो विवाद का दायरा सिर्फ एक परिवार या भूखंड तक सीमित नहीं रह जाता, इसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। सतुआ पंचायत में फिलहाल प्रशासन की कोशिश तनाव को कम करने और संवाद का रास्ता निकालने की है। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी दोनों पक्षों को समझाने में जुटे हुए हैं। अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि वे अफवाहों से बचे, सोशल मीडिया पर भ्रामक सामग्री साझा न करें और जांच पूरी होने तक संयम बनाए रखें, क्योंकि किसी भी गांव की सबसे बड़ी ताकत उसकी सामाजिक समरसता होती है। जमीन का विवाद अदालत या प्रशासन सुलझा सकता है, लेकिन रिश्तों में आई दरार को भरने में वर्षों लग जाते हैं। इसलिए सतुआ का यह मामला सिर्फ एक विवाद नहीं बल्कि यह याद दिलाने वाला प्रसंग है कि कानून अपना काम करेगा, प्रशासन अपनी जांच करेगा, लेकिन समाज को भी यह तय करना होगा वह विवाद को बढ़ावा चाहता है या समाधान का रास्ता चुनना चाहता है। फिलहाल सभी की निगाहें प्रशासनिक जांच और दोनों पक्षों के बीच बनने वाली सहमति पर टिकी है। 1-1.5 महीना लग गया, तब तक कोई मुस्लिम भाई का आदमी मर गया, तो वो क्या किया कि लाला जी के घर के पास, मुकेश वर्मा जी के घर के पास में जब इसमें रोक हुआ था तो वो क्या किया कि अपने निजी उसका 1.5 कट्ठा ज़मीन है, उसमें जाकर उनके द्वारी के सामने लाश जला दिया। तो हम लोग प्रशासन से बस यही मांग किए कि वहाँ पर एक काम तो नहीं होना चाहिए, मगर सरासरी सीओ साहब उसमें बोले कि ना, निजी ज़मीन उसका है तो वो हलेगा। मगर हम लोग फिर गूगल से उसको निकाले तो उसमें लिखा हुआ था कि 100 से 200 मीटर की दूरी पर लाश चलना चाहिए, उसको ग्राम पंचायत के राज से उसका लाइसेंस होना चाहिए, तब उसके बाद लाश चलेगा। मगर उस ज़मीन कब्रिस्तान के नाम पर नहीं लिखा गया है, मगर वो ज़बरदस्ती किया, सब हलाया और प्रशासन वहाँ पे था, सीओ साहब थे, प्रशासन की मिली भगत से हुआ सब। उसके बाद में अभी तक यहाँ पर जो हम लोग का ज़मीन है पीछे रोड के सामने 1-1.5 बीघा जो लाला जी का, मुकेश वर्मा जी का है, तो अभी तक उसमें मिट्टी नहीं डलाया और लाश भी हल गया। हम लोग उसी का मांग कर रहे हैं कि मिट्टी डाला जाए, आइंदा फिर उस ज़मीन में जो 1.5 कट्ठा उसका निजी ज़मीन है, आइंदा उसमें लाश न हो। क्या नाम हुआ आपका? राजू कुमार शर्मा, यह प्रतिनिधि राजू कुमार शर्मा। अच्छा, हम लोग ये सतुआ पंचायत बनियापुर का है। यहाँ पे पूर्व में लोग सड़क के किनारे कब्रिस्तान के रूप में यूज़ करते थे। जिला परिषद की ज़मीन है और इसी में कन्याखेड़ में ही मुस्लिम समुदाय की एक ज़मीन थी जिसमें शव को दफन किया गया था। इसमें दोनों समुदाय का अपना अपना पक्ष है कि इसको हम लोग स्थानीय रूप से यूज़ करेंगे अपने व्यवसाय के लिए, जिसकी वजह से अप्रोच रोड में हम लोग को भूमि मिले
पूर्व से ये कई दिनों से ये कब्रिस्तान के रूप में जो ज़मीन की बात हो रही थी यूज़ किया जा रहा था। उसका मुस्लिम समुदाय ने एक कट्ठा ज़मीन अपना साथ में सटे हुए ही खरीदा है, जिसमें बॉडी को दफन किया गया है। तो उसी को लेके हुए हम लोग यहाँ पे आए थे। दोनों समुदाय से बात हुई है, शांति समिति की बैठक हुई है। जिला परिषद से भी अनुरोध किया गया है कि अपनी भूमि को एक बार चिन्हित करें। कब्रिस्तान के लिए जो यहाँ पे भूमियाँ पहले से पूर्व से चिन्हित हैं, वहाँ पे मुस्लिम समुदाय से हम लोगों ने कहा है कि जो भी समुदाय के लोग हैं उनको टैगिंग करें कि किसकी भूमि कौन से कब्रिस्तान में किस समुदाय या किस टोला के लोगों का जो शव हैं उनको दफन किया जाएगा। उस पर वो लोग भी सहमति व्यक्त किए हैं। वो लोग भी अपने प्रस्ताव को देंगे। एक से 2 दिनों में हम लोग इस चीज़ों को स्पष्ट हो जाएगी। सर, नियम के खिलाफ कहा जा रहा है कि नियम के खिलाफ कार्य हुआ है। घर के आगे अगर आपका निजी जमीन है फिर भी नहीं कर सकते हैं, तो कहाँ पे सर चूक हुई है सर? इसमें एक्चुअली दोनों समुदायों की सहमति के उपरांत ही हुआ था। ये 19 तारीख का इंसिडेंट है। दोनों सहमति के जनप्रतिनिधि जो भी थे स्थानीय वो लोग थे, उनकी सहमति से हुआ। उसके बाद आपसी अप्रोच रोड को लेके ही विवाद हुआ, जिसको इस तरीके से मॉडिफाई करा जा रहा था। लेकिन हम लोग अभी आए हैं, सभी दोनों समुदाय से मेरी बात भी हुई है। वो लोग आपस में सहमत भी हैं, एकता भी है लोगों के बीच में। इसको हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। जांच कर रहे हैं हम लोग, जांच हो जाए, जिला परिषद की ज़मीन का चिन्हीकरण हो जाए। उसके उपरांत जो कब्रिस्तान यहाँ पे है, सुबह में 3 कब्रिस्तान पहले से है। 3 कब्रिस्तान है, उनके साथ इन लोगों को टैगिंग करा दें। लोगों से क्या अपील करेंगे सर? स्थिति क्या रहेगी इस जमीन? इन लोगों से अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। स्थानीय समाज है, समाज के लोग हैं, इनको स्थानीय रूप से यहीं रहना है। तो एकता और अखंडता का अपना एक ये लोग सिम्बलाइज करें और उसको माने। तो इन लोगों के द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। ये लोग भी शांतिपूर्ण तरीके से हैं, किसी प्रकार का कोई वैसा विवाद नहीं है। इनका भी आशा है कि हम लोग इसको एक कंक्रीटिव सॉल्यूशन दे दें इनको। कंक्रीट सॉल्यूशन के लिए इसके बाद आगे से जो भविष्य में निर्णय लेने हैं वो स्पष्ट रूप से लें, उसी पे हम लोग भी कार्य करें। डरे हुए हैं तमाम तरह के परिवार से मेरी बात हुई है, परिवार भी है वो उनके बोला, उनके कंसर्न्स को हम लोग दे लिए हैं। लेकिन नापी करवा लेते हैं जिला परिषद का जो जमीन का चिन्हीकरण करने के बाद और टैगिंग वाला जो कार्य है उसके बाद। सर, मीटिंग जब चल रहा था उसमें आपने कहा कि प्रशासन की क्या दिक्कत, क्या परेशानियाँ हो रही है बच्चों परेशानी होगी नहीं। तराजी से लेकर ये लास्ट दफन हुआ है, परेशानी नहीं होगी। क्यों? परेशानी पूछने वाली बात है। पॉल्यूशन के हिसाब से ठीक है। नियम जो कहता है घर से कम 100 गज के बाद दफनाना चाहिए। परेशानी नहीं होगी। कल होके कोई जगह होके कोई पतले गिलास फेंक दे, झगड़ा नहीं होगा। प्रशासन